अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 मैथ यूनिट नंबर 9 और हमारा टॉपिक है एरियाज एंड वॉल्यूम। लेसन नंबर 2 है हमारे पास और एक्सरसाइज 9.2 का सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक। स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 9.1 पार्ट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 और उसका पार्ट नंबर है 2, जो लेसन नंबर 2 में आज हम डिस्कस करेंगे। जी, हमारे पास जो टॉपिक हैं वो है पाइथागोरस थ्योरम और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट देखेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती हैं, डायमेंशंस, एग्जांपल्स और एक्सरसाइज जो है वो हमारे पास है 9.1। इसके क्वेश्चंस हैं 6, 7, 8 एंड 9। ये आज हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट ये हमारा है क्लास वर्क जी, और हमारे पास है टेक्स्ट बुक 8 क्लास की। एक्सरसाइज पे चलते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज है 9.1 और उसका क्वेश्चन है हमारे पास 6 से 9 तक। जी स्टूडेंट, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 9.1। द शेडो ऑफ अ पोल मेजर्ड फ्रॉम अ फुट ऑफ द पोल इज 2.8 मीटर लॉन्ग। If the distance from the tip of the shadow to the tip of the pole is 10.5 meter, then find the length of pole। जी स्टूडेंट, यहाँ पे देखिएगा स्टेटमेंट का मतलब है हमारे पास एक पोल है और उस पोल की जो लेंथ, उस पोल का जो शेडो है वो हमारे पास है 2.8 मीटर लॉन्ग। और अगर उस शेडो की टिप से पोल की अपर टिप तक अगर हम डिस्टेंस फाइंड करें तो वो डिस्टेंस आता है 10.5 मीटर। तो स्टूडेंट, हमने उस पोल की लंबाई या उस पोल की हाइट मालूम करनी है। लेट यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं, देखिएगा। हमारे पास फ़र्ज़ करें पोल है जो कि परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रा की गई है, पर उसका जो शेडो बन रहा है वो उसके फुट से लेके 2.8 मीटर लॉन्ग है, 2.8 मीटर लंबा है। अब यहाँ देखें शेडो की लास्ट टिप से उस पोल की अपर टिप तक का जो फासला है वो गिवन है 10.5 मीटर। ये देखिएगा, ये जो तिरछी लाइन है हमारे पास, इसका फासला दिया गया है 10.5 मीटर, जबकि हमारे पास जो शेडो है यानी जो बेस है हमारे पास वो है 2.8 मीटर। जी, हमने इस पोल की हाइट मालूम करनी है। फ़र्ज़ करें पोल की हाइट है हमारे पास x, तो हमारे पास ये देखिएगा एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास बन चुकी है। लेट हाइट ऑफ द पोल या लेंथ ऑफ द पोल इज़ इक्वल टू x। जो पोल है हमारे पास उसकी जो लेंथ होगी वो हमारे पास x के इक्वल होगी। जी, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। स्टूडेंट, राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। जी, वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास बेस का आंसर है 2.8, इसका लेंगे स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह हमारे पास x है, x का स्क्वायर लिखेंगे। जी, इज़ इक्वल टू हाइपोटेन्यूज की जगह हमारे पास है 10.5, हम इसका स्क्वायर लेंगे। 10.5 इसका स्क्वायर, ओपन करें स्क्वायर। स्टूडेंट 2.8 का स्क्वायर लें तो आंसर आता है हमारे पास 7.84 मीटर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 10.5 का स्क्वायर लें तो हमारे पास आंसर आएगा 110.25 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्केल लेने के बाद आंसर आता है। स्टूडेंट, हमने x निकालना है तो x को एक साइड पर रखेंगे, बाकी रकम दूसरी साइड पर ला के माइनस करेंगे। 110.25 मीटर स्क्वायर माइनस 7.84 मीटर स्क्वायर है। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है 102.41। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर का आंसर है। स्टूडेंट, दोनों साइड पे हम लेंगे स्क्वायर रूट। जी, डेसिमल फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे हम। यहाँ कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर हल कर लेते हैं
तो हमारे पास आंसर आ रहा है 10.112, या लिखें कंप्लीट लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 10.1198 मीटर। तो ये हमारे पास उस पोल की हाइट है। वो पोल जो होगा वो 10.1198 मीटर लंबा होगा, ऊंचा होगा। So length of pole is equal to 10.1198 मीटर। स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। द फ्रंट ऑफ a house is in the shape of an equilateral triangle with the measures of one side is 10 meter. Find the height of the house. स्टूडेंट्स स्टेटमेंट पे गौर कीजिएगा। हमारे पास जो किसी घर का फ्रंट वाला दरवाज़ा, जो फ्रंट वाला पोर्शन है, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की शक्ल में दिया गया है और उसकी हर साइड 10 मीटर के इक्वल है। देखें तीनों साइड्स की लंबाई हमारे पास क्या है, 10 मीटर है। स्टूडेंट जो उसकी हाइट है, जो हमारे पास ये गिवन डायग्राम है, इसकी जो हाइट होगी वो हमारे पास हमने मालूम करनी है। फाइंड द हाइट ऑफ हाउस। सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि हम इसकी डायग्राम बनाएंगे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो सॉल्यूशन में हमारे पास दिया गया है लेट हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू एक्स मीटर। हम फर्ज करते हैं वो एक्स के इक्वल है। तो हमारे पास स्टूडेंट दो ट्राइंगल्स हासिल हो रही हैं। अगर गौर करें तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हासिल होती हैं। ये देखिएगा यहाँ पे, ये हमने कोई ट्राइंगल ले ली, इसके सेंटर से हमने एल्टीट्यूड कराया यहाँ पे, तो ये हमारे पास बन रहा है ए से डी। हम इस पॉइंट का नाम रखेंगे डी। ए बी सी हमारे पास कोई ट्राइंगल है। पॉइंट ए से डी की जानब जब हम एक एल्टीट्यूड ड्रा करते हैं तो हमारे पास हासिल होता है ए डी। ए डी जो है वो उस ट्राइंगल की हाइट है मैक्सिमम। जी, तो हम इसके दो पोर्शन कर लेते हैं स्टूडेंट ट्राइंगल के। देखिएगा बी डी जो है वो भी 5 के इक्वल हो जाएगा और डी सी जो है वो भी 5 मीटर के इक्वल होगा। जी, अब इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला काम जो है वो हम एक ट्राइंगल सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल्स पे एप्लीकेबल है। तो हमारे पास है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। लेकिन हम ट्राइंगल फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं एडीसी, ट्राइंगल एडीसी या एसीडी लिख सकते हैं हम। तो उस राइट एंगल ट्राइंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। बेस की जगह है 5, परपेंडिकुलर की जगह हमने x लिखा है, तो x स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज की जगह लिखा 10 और 10 का लेंगे स्क्वायर। जी, ये हमारे पास आ रहा है 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास है 25 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 100। स्टूडेंट हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 25 दूसरी साइड पे जाएंगे और वहाँ पे जाके माइनस हो जाएंगे। हमारे पास x स्क्वायर का आंसर आ रहा है 75 मीटर स्क्वायर। जी, दोनों साइड्स के स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास x का स्क्वायर रूट तो आता है x के इक्वल। जी, x स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो हमारे पास आएगा x, जबकि दूसरी साइड पे 75 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आंसर आता है 5 इंटू √3। स्टूडेंट ये हमारे पास आज की एक्सरसाइज थी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, और उसकी जो दी गई डायग्राम है उसकी हाइट हमारे पास आ रही है 5 इंटू √3। सो हाइट ऑफ द हाउस इज इक्वल टू 5.3 मीटर। किस दिए गए हाउस की जो बुलंदी है वो हमारे पास 5 इंटू 3 का मीटर के इक्वल होगी। ये स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज थी 9.1 और इसके 9 क्वेश्चन थे। हम 2 पार्ट्स में इसको सॉल्व कर चुके हैं। आज जो सेकंड पार्ट में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट हो गए, क्वेश्चन नंबर 9 तक थे हमारे। जी, तो हमारा जो है वो आज का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है।
जी, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ ए बी सी आर द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देन टेल विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर नॉट राइट एंगल ट्राइंगल्स। एनी ऑफ ए बी एंड सी में बी राइट एंगल। स्टूडेंट, हमें एक ट्राइंगल दी गई है ए बी सी और उसके तीन एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। हमने गिवन डायमेंशंस को चेक करना है कि क्या इन दी गई डायमेंशंस के ज़रिए कोई ट्राइंगल बन सकती है। तो हमारे पास तीन पार्ट्स दिए गए हैं, यानी हमें तीन साइड्स की वैल्यू दी जाएगी। हमने उसको चेक करना है कि क्या उसके साथ कोई राइट एंगल ट्राइंगल बन सकती है, और अगर बनती है तो फिर उसकी डायमेंशंस कैसे होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका है हमारे पास फर्स्ट पार्ट। देखिएगा, फर्स्ट पार्ट में वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू है 5 और सी की वैल्यू दी गई है हमें 7। यानी हमें एक ट्राइंगल दी गई है और उसकी वैल्यूज़ हमारे पास हैं 6, 5 एंड 7। जी, सबसे पहले तो जो है वो हम यहाँ उसकी डायाग्राम जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। गिवन है हमारे पास ए जो है वो 6 के इक्वल है, बी 5 के इक्वल है, जबकि सी जो है वो हमारे पास 7 के इक्वल है। तो स्टूडेंट, सबसे बड़ी जो साइड हमारे पास बन रही है वो है 7। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जी, तो हम सबसे पहला काम यही था कि दी गई साइड्स में से एस्टिमेट लगाएं, चेक करें, अंदाज़ा लगाएं कि कौन सी साइड जो है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगी। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो लेंथी साइड होती है वो सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, तो वो सी हमारे पास है। बाकी देखिएगा, हम तीनों साइड्स के स्केयर लेते हैं और चेक करते हैं उनको। ए का स्केयर है यानी 6 का स्केयर 36, 5 का स्केयर है हमारे पास 25 और सी का स्केयर है यानी 7 का स्केयर आ रहा है हमारे पास 49। सो स्टूडेंट, जो सबसे बड़ी रकम हो उसको हम हाइपोटेन्यूज के तौर पे एक साइड पे यूज़ करेंगे। जी, तो हमने छोटी दो साइड्स की वैल्यूज़ को ऐड किया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। हमारे पास आंसर आ रहा है 36 प्लस 25। हम इसे सिंपली ऐड करेंगे तो आंसर आ रहा है 61। जी स्टूडेंट, दो साइड्स के स्केयर ऐड करने से आंसर तीसरी साइड के स्केयर यानी सी स्केयर के इक्वल नहीं आ रहा। ही इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 2 और हमें गिवन डायमेंशंस हैं 8, ए इज़ इक्वल टू 8, बी इज़ इक्वल टू 9 एंड सी इज़ इक्वल टू 145 स्क्वायर रूट। स्टूडेंट, हमें तीन साइड्स दी गई हैं, ए जो है वो हमारे पास 8 है, बी हमारे पास 9 है और सी की कीमत जो है वो हमारे पास 145 स्क्वायर रूट के इक्वल है। हम तीनों साइड्स के स्केयर फाइंड करेंगे। 8 का स्केयर है 64, बी का स्केयर है 81 एंड सी का स्केयर है हमारे पास 145। स्टूडेंट, चेक करने के लिए कि क्या दी गई डायमेंशंस किसी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं, तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, यानी दो छोटी साइड्स के स्केयर्स को ऐड करेंगे तो अगर उसका आंसर बड़ी साइड के स्केयर के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है उस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है और वो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स होंगी। लेकिन अगर ये इक्वल ना आए तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स नहीं है। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, तीनों साइड्स की हमने स्केयर्स फाइंड किए, छोटी दोनों साइड्स के स्केयर ऐड करें तो आंसर आता है 145 विच इज़ इक्वल टू सी स्केयर। हैंस यहाँ पे हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर, तो ये होल्ड होता है यहाँ पे, यानी ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है। हैंस ए बी सी आर लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। जी, तो जो हमें दी गई साइड्स हैं वो किसी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। जी, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी विद हाइपोटेन्यूज एट सी, साइड्स ए एंड बी, फाइंड द अननोन लेंथ। स्टूडेंट, एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी दी गई है और वो उसका जो हाइपोटेन्यूज है वो स्मॉल सी है, बाकी दोनों साइड्स के नेम है ए एंड बी। हमने अननोन साइड की वैल्यू फाइंड करनी है।
जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 के 6 पार्ट्स दिए गए हैं। हम जो है वो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 8 और इसका पार्ट है 1। गिवन डाटा जो है वो हमारे पास है a इज़ इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, a इज़ इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, b इज़ इक्वल टू c इज़ इक्वल टू 61 सेंटीमीटर एंड b जो है वो हमने फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे b लिखेंगे और उसके सामने लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। जी स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम तीसरी अननोन साइड फाइंड करने के लिए। वी नो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। हम फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये पाइथागोरस थ्योरम है जो हमने यहाँ पे लिखा है। जी, तो ये देखें साइड पे उसका हवाला दिया गया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास है ए की वैल्यू है 60 का लेंगे स्क्वायर। जी 60 लिखा, इसका स्केल लेंगे प्लस बी का स्केल एज इट लिख देंगे वैसे ही, इज इक्वल टू सी की जगह हमारे पास वैल्यू है 61, तो हम लिखेंगे 61 सेंटीमीटर का स्केयर। जी स्केयर ओपन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3600 प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 61 का स्केल लेंगे। स्टूडेंट 61 का स्केल लेने के लिए 61 को या तो हम उसका स्केल डायरेक्ट कर देंगे या 61 को 61 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आता है 3721 सेंटीमीटर स्केयर। स्टूडेंट हमने बी फाइंड करना है, तो बी स्केयर एक साइड पे रखेंगे, दूसरी रकम इधर आगे माइनस होगी। 3721 माइनस 3600, तो हमारे पास बी स्केयर का आंसर आ रहा है 121। जी माइनस किया है इन्हें, तो हमारे पास आंसर आ रहा है बी स्क्वायर का 121। अब हमने बी की कीमत मालूम करनी है, तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 121 का स्क्वायर रूट। हमारे पास बी का आंसर आएगा बी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो तीसरी अननोन साइड होगी उसका आंसर आ रहा है 11 सेंटीमीटर। जी, तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और इसका हमारे पास है पार्ट नंबर 4। बी इज इक्वल टू 10। बी की कीमत हमें दी गई है 10 मीटर। ए की कीमत दी गई है हमें 4 इंटू अंडर रूट 5 और सी की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। सी की जगह सामने लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट हमें तीन में से दो साइड्स की वैल्यू दी गई है, तीसरी अननोन साइड जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का रिलेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे 4 इंटू अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस बी की जगह लिखेंगे 10, बी की जगह लिखेंगे 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। जी स्टूडेंट देखें दो रकमें हैं, हम 4 का स्क्वायर लग कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 5 इसका स्क्वायर लग कर देंगे प्लस 10 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा ओपन 10 स्क्वायर लिखेंगे सिंपल यहाँ पे इज इक्वल टू सी स्क्वायर। जी अब यहाँ पे वैल्यूज़ इसकी ओपन कर लें स्क्वायर्स। 4 का स्क्वायर लें तो हमारे पास आंसर होता है, जी यहाँ पे देखें 4 का स्क्वायर होगा हमारे पास 16 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 5 स्क्वायर से कट जाएगा तो हमारे पास आएंगे 5, तो प्लस 100 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। 16 5 होते हैं 80 प्लस 100 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। फाइनल आंसर है हमारे पास 180 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। स्टूडेंट दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, तो देखें सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेने से सी आ जाएगा, जबकि दूसरी साइड पे हमारे पास होंगे
180 का हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। हमारे पास आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 और लास्ट पे हमारे पास है 5। ये हम लिखेंगे 2 का स्केयर 3 का स्केयर इंटू 5 और इसके स्केयर रूट हल करेंगे। तो हमारे पास ये देखिएगा हमारे पास आ रहा फाइनल आंसर 6 इंटू अंडर रूट 5। यानी 180 का स्केयर रूट लें तो हमारे पास फाइनल आंसर आता है 6 इंटू अंडर रूट 5। जी 6 इज इक्वल टू अंडर रूट सी इज इक्वल टू 6 इंटू अंडर रूट 5। जी ये हमारे पास है आंसर क्वेश्चन नंबर 8 और इसके फोर्थ पार्ट का। जी स्टूडेंट इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और इसका है हमारे पास पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 है हमारे पास वैल्यू ऑफ सी जो गिवन है वो है हमारे पास 10 इंटू अंडर रूट 2 और बी की वैल्यू दी गई है 5 इंटू अंडर रूट 3 और हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए की। ए के सामने लगाएंगे क्वेश्चन मार्क और बाय पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर है। तो जहां हम वैल्यूज़ प्लेस करेंगे ए स्केयर एज इट लिखेंगे, बी की जगह वैल्यू लिखें 5 इंटू अंडर रूट 3 का होल स्केयर इज इक्वल टू सी की जगह लिखेंगे 10 इंटू अंडर रूट 2 का स्केयर। जी स्केयर अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। ए स्केयर प्लस 5 का स्केयर लें 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 का जदर जो है वो स्केयर से कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 10 का स्केयर लें 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू डी एम स्केयर आ जाएगा। जी सॉल्व करेंगे ए स्केयर प्लस 75 डी एम स्केयर इज इक्वल टू 200 डी एम स्केयर। जी स्टूडेंट हमने ए फाइंड करना है तो 75 दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएंगे 200 माइनस 75 डी एम स्केयर। तो हमारे पास आंसर आता है ए स्केयर इज इक्वल टू 125 डी एम स्केयर। जी हम इसका लेंगे स्केयर रूट दोनों साइड पे तो 125 का स्केयर रूट लेने के बाद हमारे पास आंसर आता है 5 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5। इट्स मीन के जो हमारे पास थर्ड साइड है ए उसका आंसर आ रहा है 5 इंटू अंडर रूट 5। ये देखिएगा साइड पे प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए गए तो 3 बार ये 5 पे डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आएगा 5 स्केयर मल्टीप्लाइड बाई 5 स्केयर हल हो जाएगा और अंडर रूट 5 वैसे रहेंगे। नहीं तो हमारे पास ये अननोन साइड जो थी ए उसका आंसर हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट इस तरह।